ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में उलमा मशाइखीन, डिप्टी मेयर बाबा फसीहुद्दीन ने शिरकत की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना कबूल पाशा शत्तारी और दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद मजहबी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने मुसलमानों से माह रमज़ान में भी लॉकडाउन की पाबंदी करने की अपील की। उन्होंने नमाजों का एहतमाम इफ्तार और तरावी घरों में ही अदा करने की अपील की। मुश्तरका तौर पर सारे मुसलमानों से अपील की है कि वो रमज़ान मुबारक में अपनी इबादत को इनफरादी हैसियत से अदा करें। इसमें इज्तिमाइयत से बचें, नमाज़ों का एहतमाम हो, इफ्तार का एहतमाम हो, जुमा का एहतमाम हो, तरावी का एहतमाम हो, वो सब अपने घरों में कर लिया करें। मसाजिद में आने और जमा होने की कोशिश न करें, क्योंकि ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाना ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना ये भी जायज़ नहीं है। इसलिए ख़ुद की जान की हिफाजत भी ज़रूरी है, दूसरों की जान की हिफाजत भी ज़रूरी है। इस एतबार से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ना नुकसान उठाने वाले बने, ना नुकसान पहुंचाने वाले बने, बल्कि हुकूमत की जानिब से और माहिरीन तिब की जानिब से जो क़वायद बनाए गए और जो हिदायत जारी की गई उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ें हमारी सेहत के लिए हैं, ये हमारी जान की हिफाजत के लिए हैं। ये सारी के सारी चीज़ें हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी कौम की हिफाजत के लिए हैं। इसमें कोताही करना ये हमारी बड़ी गलती होगी। इसलिए हम फिर एक मरतबा तमाम शहरियान हैदराबाद ही नहीं, तमाम तेलंगाना के शहरियों से, बल्कि तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से हम ये अपील करते हैं कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें और अपनी इबादत को अपने घरों तक महदूद करें, और जो शरीयत में लाजिम है, ज़रूरी है, वो चीज़ अपने घर में भी अंजाम दी जा सकती है। मस्जिद में ही आके अदा करना कुछ ज़रूरी नहीं है। इस लिहाज से इस पर अमल करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। अपील कर रहे हैं कि वह अपने जानों को महफूज रखने के लिए उसका वाहिद हल घरों में रहना है कि सुकून के साथ अपने अपने घरों में नमाज तरावी अदा करें और दीगर नमाजें भी घर में पढ़ें, रोज़ा रखें। और पुलिस की तरफ से और तिब्बी डॉक्टर्स की तरफ से जो जो हिदायत दी जा रही हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएं और जज़ाए खैर दे। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह किया कि रियासत से दिल्ली के तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शिरकत करने वालों को पुलिस हेल्थ डिपार्टमेंट ने ढूंढ निकाला है, सबकी जांच हो चुकी है। उन्होंने फिर एक बार अपील की कि अगर किसी फर्द की गलती से तिब्बी जांच नहीं हो सकी, वो खुद आकर अपनी जांच कराए। महमूद अली ने रमज़ान के मौके पर तमाम मुसलमानों से घरों में ही नमाज, रोज़ा, इफ्तार और तरावी का एहतमाम करने की अपील की है। इतनी रिपोर्ट आई थी, जो लोग बाहर गए थे कोरोना शुरू होने से पहले और कोरोना शुरू होने के बाद आए हैं या कोरोना से पहले भी आए हैं, जो भी, तो हम उन तमाम लोगों की तहकीक कर रहे हैं और आवाम खुद वॉलंटरी आ भी रही है और कुछ लोग बता भी रहे हैं कि साहब ये घर में बाजू रहते थे, इनका एक बार टेस्ट करवा दीजिए। काफ़ी लोगों का टेस्ट चल रहा है और हम बार बार अपील भी करते जा रहे हैं। और हम तो हमारी तरफ से जितनी भी हो सके, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उतना हम प्रिकॉशन लिए, उतने लोगों तक हम पहुंच सके। पर अगर कोई आप चाहते हैं, हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो भी तबलीगी जमात के लोग हैं हमारी स्टेट के से गए, वो आए हैं, पूरा बाज़ाब्ता तो रिकॉर्ड हर एक के पास नहीं रहता, पर जितना हो सके वो रिकॉर्ड जमा किए, उन लोगों पर पूरी हम उनका टेस्टें करवाएँ। अगर कोई छूटे बाई चांस भी, तो मैं उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि वो बाहर है और काफ़ी टाइम भी हो रहा है और ज़रूर टेस्ट करवाने में कोई ख़बात नहीं। हुकूमत मुकम्मल फ्री टेस्ट कर रही है। हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि वो सहर घर में कीजिए, फजर की नमाज़ घर में करिए
ज़ोहर नमाज हो, असर नमाज हो, मगरिब की नमाज, चूँकि काफ़ी रोज़ा खोलने का टाइम रहता है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से रोज़ा घर में खोलिए, और जो घर में भी जो आप बैठते हैं थोड़ा डिस्टेंस करके रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाहर जो मर्द आदमी बाहर जाके आते हैं जिसकी वजह से घर में भी पहले का डर रहता है। तो हर आदमी बिल्कुल एहतियात करना ज़रूरी है। रात में तरावियाँ पढ़ते हैं रमज़ान में, वो तरावियाँ रात में ईशा की नमाज के बाद जो है पढ़ते हैं, जो उनसे भी मैं गुजारिश है तमाम लोग जो साबिक़ा में तरावियाँ पढ़ते थे वो भी अपने घर में तरावी पढ़ सकते हैं, इसकी बात नहीं है। जितना हो सके हमें एहतियात करना ज़रूरी है। तेलंगाना के वज़राला KCR ने माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी घरों में नमाज अदा करने की मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी मजहबी इज्तिमा पर पाबंदी आयद रहेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो घरों में ही इबादत को यकीनी बनाए ताकि सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके। ప్రార్థనలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా సరే ఇందల్నే చేసుకోవాలి. అది రంజాన్ కానీ హిందువులు కానీ క్రైస్తవులు కానీ ఎవరైనా కానీ దయచేసి ఏ ఒక్క వర్గానికో ఏ ఒక్క మతానికో ఇది పరిమితం కాదు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఫాలో ద రూల్ వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ. సామూహిక ప్రార్థనలు అనుమతించబడవు. అన్ని లాక్డౌన్ అయిపోయినాయి. ఎనీ రిలీజియస్ కాంగ్రిగేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఏ మతం యొక్క సామూహిక కార్యక్రమాలు అనుమతించబడవు. ఆ విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు. 100% దాన్ని అందరూ కూడా ఫాలో కావాల్సిందే. तेलंगाना के वज़राला चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि रियासत में मरकज़ की जानिब से फराहम की जाने वाली राहतों का इतलाक़ नहीं होगा। तेलंगाना काबीना ने लॉकडाउन को 7 मई तक वुसअत देने का फैसला किया है। इस मुद्दत के दौरान लॉकडाउन के उसूलों में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। KCR ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाना है और उसके साथ रियासत के अवाम को राहत पहुँचाने के इक़दामात किए जाने नागुज़ीर है। Lockdown will be continued in the state of Telangana up to May 7th. The 7th నాడు రిలీజ్ కాదు, 8th నాడు రిలీజ్ అవుతుంది. 7th కూడా లాక్డౌన్లోనే ఉంటుంది. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు గతంలో ఉన్న నిబంధనలే ఉంటాయి. నైట్ కర్ఫ్యూ అట్లాగే ఉంటుంది. చాలా కఠినంగా వ్యవహరించాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం. ఎందుకంటే నిమిషానికంటే మళ్ళీ బాగుండదు. ఈ విషయాన్ని పూర్తిగా సమీక్షించడం కోసం మే 5th నాడు మళ్ళీ కేబినెట్ సమావేశం అనుకున్నాం. तेलंगाना के वज़राला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन के दौरान तलबा और वालिदैन को राहत दी है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स की इंतज़ामिया को तालीमी साल 2020 और 21 के दौरान फ़ीस में 1 रुपये का इजाफा न करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्यूशन फ़ीस माहाना वसूल की जाए। फ़ीस बढ़ाने पर कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है और साथ ही डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराने की वालिदैन से अपील की है। ఈ 10,000 పైచీలకు పాఠశాలల్ని ఇక్కడ 30 లక్షల పైచీలకు విద్యార్థులు ఉన్నారు. వీళ్ళు స్పష్టమైన ఆదేశం ఇస్తా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని ఉల్లంఘించడానికి లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 2021 అకాడమిక్ ఇయర్కి 1 రూపాయి కూడా 1 పైసా కూడా ఫీజులు పెంచేటువంటి అవకాశం లేదు, పెంచకూడదు. ఇప్పుడు మటుకు ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రమే, అది నెలవారీగా, సంవత్సరానికి అంత ఒకటేసారి కట్టండి అని కూడా జబర్దస్తి చేయడం లేదు. ఓన్లీ మంత్ వైజ్ ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రమే తీసుకోవాలా. అంతకు మించి విద్యార్థులను కానీ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను కానీ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. ఈ కష్ట సమయంలో పెట్టినట్టయితే ఎవరిని కష్టపెట్టినా 100కు డయల్ చేయండి, వెంటనే యాక్షన్ ఉంటుంది. तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव ने मकान मालिकीन से मार्च, अप्रैल और मई के किराए वसूल नहीं करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि 3 माह का किराया सहूलत से आगे के महीनों में अदा करें। अगर कोई परेशान कर रहे हैं तो 100 पर नंबर को फ़ोन किया जा सकता है। मकान मालिकीन किराएदारों को परेशान नहीं करें और बाद में किराए पर सूद न ले। गवर्नमेंट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। కిరాయిదారులు ఉన్నారో మార్చ్, ఏప్రిల్, మే ఈ 3 నెలల కిరాయిలు వసూలు చేయవద్దని చెప్పి ఓనర్లను ప్రభుత్వం ఆదేశిస్తూ ఉంది. 3 months డిఫర్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు వసూలు చేయవద్దు, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేదు, ఆదాయం లేదు. కాబట్టి తర్వాత నెలలలో దాన్ని వాయిదాల వారీగా అడ్ చేసుకోవాలి. కానీ ఎట్టి పరిస్థితులలో కిరాయిదారులు మాత్రం వసూలు చేయవద్దు. ఇది అప్పీల్ కాదండి. ఈ యాక్ట్ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న అధికారం. ఇట్స్ ఏ ఆర్డర్ బై ది క్యాబినెట్. దాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే 100కు డయల్ చేసి చెప్పవచ్చు.
అట్లా ఇబ్బంది పెట్టిన ఓనర్ల మీద కఠినమైన చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వడ్డీ కట్టాలా మళ్ళీ అదొక ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కాబట్టి వడ్డీ వసూలు చేయడానికి లేదు. ఇది గవర్నమెంట్ ఆర్డర్. तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में 7 मई तक तमाम फूड डिलीवरी इदारों को कारोबार की इजाज़त नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन तक कोई भी बाहर की ग़िज़ा न खाए. जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है. तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है. खास तौर पर GHMC के हदूद में इन मुतासरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है. इतवार को एक दिन में जुमला 43 कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है. तेलंगाना में जुमला कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 800 के पार जा पहुंची है. रियासत में कोरोना से सेहतियाबी के बाद अब तक मुख्तलिफ मराहिल में दवाखानों से 186 मरीजों को घर भेज दिया गया है. 43 केस पॉजिटिव मामलों में 31 ग्रेटर हैदराबाद के हदूद से आए हैं. हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और ग्रेटर हैदराबाद और दूसरे मकामात पर हद दर्जा एहतियात बढ़ती जा रही है. इसके अलावा जिन मकामात से कोरोना मरीजों का पता चल रहा है उनको रेड जोन करार देकर वहां अवाम की आमदोरफ्त को मुकम्मल रोका जा रहा है. शहर और मुतासरा अजला में हुकूमत की जानिब से रेड जोन्स की तादाद में मजीद इजाफा करते हुए वायरस के फैलाव को रोकने की हिकमत अमली तैयार की गई है. हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल के स्टाफ को अलग थलग रहने की हिदायत दी गई है. इस हॉस्पिटल में 45 दिन का नौजायद कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है. अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने 15 ता 17 अप्रैल 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी अंजाम देने वाले स्टाफ को अलग थलग रहने की हिदायत दी है. इस स्टाफ में प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, नर्सेज और दीगर शामिल हैं. इस बच्चे का ताल्लुक जिला नारायण पेट से था. इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद आला ओहदेदार चौकस हो गए हैं. नौमौलूद को हुक्काम ने गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हुक्काम ने नौमौलूद के 21 रिश्तेदारों को अलग थलग कर दिया है. बताया जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट मनफी आई है. हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार ने बताया कि पुलिस की जानिब से ज़रूरतमंद लोगों को ऑनलाइन पासेस जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने ज़रूरतमंद अफराद से हैदराबाद सिटी पुलिस के वेबसाइट पर पासेस के लिए अर्जी दाखिल करने की अपील की है. पुलिस जांच के बाद पासेस जारी करेगी. अंजनी कुमार ने वाज़ेह किया कि शहर में किसी भी मजहबी इज्तिमा और त्यौहार को इज्तिमाई तौर पर मनाने की इजाज़त नहीं है. लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर पुलिस ने ताहाल 39,000 से जायद केसेस दर्ज किए हैं और 69,000 गाड़ियों को जब्त किया गया है. पुलिस लॉकडाउन को मजीद सख्ती से नाफिज करेगी. ऑनलाइन इशू ऑफ पासेस इसका फैसिलिटी भी शुरू हुआ. ये एनीबडी हैदराबाद सिटी पुलिस .gov.in इसमें वो लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं और हमारे जॉइंट CPS भी उसका वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको ईमेल पर आएगा और आप लोग इसको अपने किसी भी प्रिंटर से ले सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि कलर प्रिंटर से ही लेना, ब्लैक एंड व्हाइट भी काम करेगा. हमारे जितने भी चेकिंग पोस्ट हैं जिनके पास QR कोड को रीड करने का मशीन है, टैब है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी उसको ले सकते हैं. इसके अलावा आने वाले समय में जितने रिलीजियस फेस्टिवल हैं किसी भी कम्युनिटी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग घर के अंदर से सेलिब्रेट करेंगे, घर के अंदर से प्रेयर करेंगे. ये भी हम लोग की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है. कंटेनमेंट जोन है सिटी में 124 कंटेनमेंट जोन है जिसके अंदर जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने का कंप्लीट बैंड है और हर कंटेनमेंट जोन में एक जॉइंट टीम है GHMC, मेडिकल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से. अगर किसी को किसी चीज की दिक्कत है तो उनको बताएं और डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग करेंगे. अभी तक जो टोटल वायलेशन ऑफ केसेस बुक हुए हैं 49,863 और सीज्ड व्हीकल 69,288. ये कल से हमारे एडिशनल CP ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर मिलकर पूरे DCP के साथ और एक स्पेशल ड्राइव करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन हो. उर्दू के बुजुर्ग